राजस्थान के उदयपुर में कांग्रेस के 3 दिवसीय नवसंकल्प चिंतन शिविर के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा है और उन्होंने कहा कि बीजेपी ने देशवासियों को भय के माहौल में जीने पर मजबूर कर दिया है। उन्होंने कहा कि नव संकल्प चिंतन शिविर हमें उन चुनौतियों पर चर्चा करने का अवसर देता है जिनका सामना देश भाजपा, आरएसएस और उसके सहयोगियों की नीतियों के परिणाम स्वरूप कर रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि अब ये बात दर्दनाक रूप से साफ हो चुकी है कि मैक्सिमम गवर्नेंस और मिनिमम गवर्नमेंट से पीएम मोदी और उसके सहयोगियों का क्या मतलब है। इसका मतलब अल्पसंख्यकों पर क्रूर अत्याचार करना है। उन्होंने कहा कि मोदी और उनके सहयोगियों ने पोलराइजेशन को सरकार में स्थायी बना लिया है। लोग डर और असुरक्षा के भाव में जी रहे हैं। अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा है जो हमारे समाज का अभिन्न हिस्सा है। राजनीतिक विरोधियों को डराया धमकाया जा रहा है, जेल में डाला जा रहा है, जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है, लोकतंत्र के सभी स्तंभों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जवाहरलाल नेहरू जैसे हमारे नेताओं के योगदान, उपलब्धियों को और त्याग को नकारा जा रहा है। वहीं महात्मा गांधी के हत्यारों और उनकी विचारधारा को महिमा मंडित किया जा रहा है। अपने संबोधन में सोनिया गांधी ने पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं से कहा कि ये पार्टी और व्यक्तिगत स्तर पर हम सभी के लिए चिंतन और आत्मचिंतन करने का वक्त है। उन्होंने कहा कि संगठन में बदलाव समय की जरूरत है। हमें अपने काम करने के तरीके को बदलने की भी जरूरत है। सोनिया गांधी ने लोगों से पार्टी के लिए मिलजुल कर काम करने का भी आह्वान किया है। सोनिया गांधी ने कहा कि हम बड़े और सम्मिलित प्रयासों से ही बदलाव ला सकते हैं। हमें निजी आकांक्षाओं को संगठन की जरूरतों के अधीन रखना होगा। उन्होंने फिर कहा कि पार्टी ने बहुत दिया है और अब कर्ज उतारने का वक्त आ गया है। एक बार फिर से साहस का परिचय देने की जरूरत है। हर संगठन को जीवित रहने के लिए परिवर्तन लाने की जरूरत होती है। हमें सुधारों की सख्त जरूरत है। ये सबसे बुनियादी मुद्दा है। सोनिया गांधी ने कहा कि मैं पार्टी के लोगों से आग्रह करती हूं कि वे शिविर में खुलकर अपने विचार व्यक्त करें, लेकिन उससे मजबूत पार्टी और पार्टी में एकता का संदेश देश में जाना चाहिए।